सियासी लड़ाई अब औकात पर आई है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह पर बड़ा हमला करते हुए कहा था कि उनकी औकात क्या थी, जेडीयू ने उन्हें कहां से कहां पहुंचाया। नीतीश कुमार का यह बयान आरसीपी सिंह को चुभ गई है और आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए दावा किया कि उनकी औकात उनसे कहीं ज्यादा है। वहीं नीतीश कुमार के पीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मेरी औकात क्या है ना, उनको भी पता है और मेरी औकात उनसे ज़्यादा है। ये मैं बता दूँ, इसलिए मैं बता दूँ कि 1982 में कहाँ थे वो? सड़क पर घूम रहे थे, समझे। और 1982 में मैं गांव में पढ़ कर करके मेहनत कर करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किया था, समझे ना। दिए थे, कभी परीक्षा दिए थे, एक बार परीक्षा इंजीनियरिंग पास करने के बाद। किस चीज़ का परीक्षा था? नेवी का। पास किए थे, पूछ लीजिए। अरे देखिए, आप नेता बनाने वाले कौन होते हैं जी? आपकी क्या औकात है? आपको किसने नेता बनाया? जन्मते नेता थे क्या? आपकी क्या औकात थी 1977 में जब एमएलए का टिकट मिला? क्या हुआ था? हार गए थे। काहे हार गए थे? क्या औकात थी आपकी? 80 में क्या हुआ था? जीते थे, हार गए थे। इसलिए हमको सब मत बताइए। आपके मन में अगर कुंठा है तो कुंठा से ग्रसित आप होइए। सुलेमान जी, मेरी औकात आप क्या नापिए? कहते उसकी हैसियत क्या है? जनता ने आपको नेतृत्व करने का मौका दिया है। आप अपने नाम से मुख्यमंत्री नहीं हैं। जिस दिन हट जाइएगा खत्म। जहाँ तक चेहरा बनने की बात है तो चेहरा तो कोई भी बन सकता है, क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंने बताया ना कि सबसे ज़रूरी क्या होती है? संख्या, बल्कि कि आपकी संख्या कितनी है, आपके एमपी कितने जीतते हैं। आज आप बिहार में देख रहे हैं कि जो महागठबंधन की सरकार है, 165 एमएलए हैं, 40 आपकी लोकसभा की सीट है। जब सीट का बंटवारा होगा तो 4 सवा 4 पर एक सीट पड़ता है, तो 43 इनके एमएलए, तो 10 सीट 11 सीट मिलेगा इनको। 10-11 लड़ेंगे, कितने जीतेंगे तो पता बाद में चलेगा। उतने सीट पर आप जाइएगा केंद्र में, और वहाँ कौन आपको प्रधानमंत्री मान लेगा जी? वहाँ बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी के लोग आएंगे जिनकी संख्या आपसे ज़्यादा होगी। तो देखिए, वाकई राजनीति की बात की जाए, जो स्तर देख रहे हैं आप भाषा का, इसे लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भी प्रतिक्रिया आई है। आइए वो भी सुनते हैं। जो संपत्ति सृजन का आरोप लगा, इस्लामपुर सीट हम हार रहे थे और संपत्ति खरीदा जा रहा था गलत तरीके से, या उसका ब्यौरा क्यों नहीं देते हैं? गलत नाम, गलत तरीके से निबंधन, ये सारी प्रक्रिया हुई है। तो आदमी को सार्वजनिक जीवन में अगर जीने का हक है तो आरोप लगने के बाद अपनी बात कहनी चाहिए। तो ये तो पलायनवादी बात है। और भाई, हम अब ऐसे लोगों के ज्ञान पर हम क्या कहें? आरसीपी सिंह का पहाड़ जो है, ऊंट जो है, पहाड़ के नीचे आ गया है। जिस नीतीश कुमार जी को पैदल यात्रा की बात कर रहे हैं, उस नीतीश कुमार जी को जी न कर रहे थे, उनके पीछे पीछे चल रहे थे ना। और नीतीश कुमार जी का कृपा उन पर थी, जो आज आरसीपी सिंह को पूरे बिहार नहीं बल्कि देश उनको नाम को जानने का काम किया। न तो आईएएस थे, आईएएस की तरह रह जाते। आरसीपी सिंह की जितनी इज्जत नीतीश कुमार जी ने दिया समय रहते, लेकिन वो अपनी लालसा, लालच और बीजेपी के बहकावे में आके, या बीजेपी इस तरह के माहिर है कि पद की लालच देके उनको उनकी जितनी इज्जत मिली थी बिहार में, वो सारे के सारे खो चुके हैं। अब वो एकला चल रहे हैं, मन का मौजी, कुछ भी बोल दें। तो अनर्गल बोलने से क्या हो जाता है? क्या सरकार पे कुछ संकट आएगी? कुछ एमएलए हैं, कहने की बात है। देखिए, अभी कल उनके एक प्रवक्ता इस्तीफा किए हैं। लाइन से लोग जा रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, राजद से उनकी गठबंधन है और उनके विधायक जो है राजद से जीत करके आए हैं। तो जब सीट का बंटवारा होगा तो वो सीट राजद में जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड में रहेगा? तो हर व्यक्ति अपना चुनाव का गणित देखता है, तो हर लोग ज़मीन तलाशता है। तो ऑटोमेटिक है कि जदयू को 24 में समाप्त हो जाना है।
जदयू नाम का कोई पक्षी रहेगा ही नहीं इस धरती पे। उनका कहने का ये मतलब नहीं है, आप शब्दों का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आरसीपी सिंह सर एक आईएएस ऑफिसर है। कभी भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को तुम तड़ाक कह के कभी नहीं पुकारा, कभी नहीं। और शब्दों का संयम रखना आरसीपी सिंह सर अच्छी तरह जानते हैं। जहां तक रही बात कि उन्हें भी ऐसा बोला गया कि वो तो एक स्टाफ है, अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिस टाइम पे वो रेलवे मंत्री थे, अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टाफ है तो फिर जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं उनको भी फिर अगर स्टाफ बुलाया जाए तो उनको कैसा महसूस होगा।